बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना जैसी वबा से जल्द निजात फरमाए। लेकिन फिर भी हम लोग घरों में बैठे हुए अपनी स्टडी का जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे। हमारा एक टॉपिक रहता था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने ये छोटा सा एक आसान सा टॉपिक है, रीडिंग वाला ज़्यादा है, MCQ बेस्ड चीज़ें हैं, आपने इनको याद रखना है। तो आज आपके सामने मैं इसको डिटेल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आर्टिकल का नाम है 21.15, आपकी बुक का लास्ट आर्टिकल है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कि कोई भी मैटर जो है वो किन पार्टिकल्स से मिलके बनता है। हमने देखा है कि पहले कंसीडर किया जाता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो हमें पता चल गया एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें आपको पता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज, मियोन्स एंड मीजोन्स होते हैं। ये सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने तीन कैटेगरीज के अंदर, तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं फोटॉन्स, दूसरा जो ग्रुप है उसका नाम है लेप्टॉन्स, और तीसरा जो है उसका नाम है हेड्रॉन्स। इसके एक्सप्लेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने हाथ से लिखकर उनकी एक PDF भी बनाई हुई है, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, सबसे पहले आ जाता है ग्रुप फोटॉन। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स बेटा मैसलेस होते हैं, इनका मैस कोई नहीं होता, और चार्जलेस भी होते हैं। और फोटॉन्स जो होते हैं इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। तो जो सबसे पहला ग्रुप था फोटॉन्स, ये मैसलेस होते हैं, चार्जलेस होते हैं, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आगे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आप उनको मज़ीद तोड़ नहीं सकते, उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप आ जाता है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स भी क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं विच डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो तीन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है ये इसके की पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं और इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो हमने 5 तरह की बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर पढ़ी थी उनमें से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्ट नहीं करती, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेप्टॉन्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, मियोन्स और न्यूट्रिनोज जो होते हैं ये लेप्टॉन्स के ग्रुप में फॉल करते हैं। तीसरा ग्रुप आ जाता है हेड्रॉन्स, और यहाँ भी ये जो नोट है ये कीवर्ड है, नोट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब जो हेड्रॉन्स होते हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते। जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ग्रुप्स थे उनमें से फोटॉन्स और लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं और हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। और जिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलके हेड्रॉन्स बनते हैं उनको क्वार्क्स कहते हैं, बट कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। और एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब जो हेड्रॉन्स होते हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स के दरमियान तो हमें वाज़ह नज़र आ रहा है लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कौन कौन से पार्टिकल्स हेड्रॉन्स होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और मीजोन्स जो है वो हेड्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे दोबारा पॉइंट लिख दिया गया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इनको मज़ीद आगे तकसीम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब चूँकि हमने कहा कि फोटॉन्स और लेप्टॉन्स ये दोनों जो हैं ये तो हो गए एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब इनको आप आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमने कहा था हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, मतलब आप इनको सब डिवाइड कर सकते हैं। तो हेड्रॉन्स को आगे दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप जो होता है उसका नाम है मीजोन्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने सिर्फ अलहदा कर लिया। अगर आपको यहाँ से वाज़ह नज़र नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रही, अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी बता देता हूँ अभी आपको। तो हेड्रॉन्स के दो ग्रुप्स हैं, मीजोन्स और बेरियोन्स। अब मीजोन्स कौन से पार्टिकल होते हैं? वो वाले हेड्रॉन्स जिनका मैस प्रोटॉन्स के मैस से कम हो, हुज मैस इज लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स।
उनको किस कैटेगरी में फॉल करवाएंगे, मीजोन्स में। और बेरियंस वो वाले होते हैं हुज मास इज इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है जो न्यूट्रॉन होता है ये तकरीबन इसका मास प्रोटॉन के इक्वल होता है, या हम लोग अगर मोर प्रिसाइसली कहें तो स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो जो न्यूट्रॉन होगा वो फिर किस कैटेगरी में आएगा, बेरियंस में। बेरियंस किसकी कैटेगरी है, हाइड्रॉन्स। और यहाँ पे जब मैंने हाइड्रॉन्स की एग्जांपल दी थी तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन हाइड्रॉन में होता है और हाइड्रॉन के आगे कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, बेरियंस में। आगे एक चीज़ आती है क्वार्क्स। अभी हमने देखा था कि क्वार्क्स जो हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलके क्या बनते हैं, हाइड्रॉन्स। और हाइड्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली मीजोन्स और बेरियंस। मतलब क्वार्क्स के मिलने से मीजोन्स भी बन सकते हैं और बेरियंस भी बन सकते हैं, ठीक है। जिनको मीजोन और बेरियंस दोनों को कलेक्टिवली इकट्ठे तौर पे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रॉन्स कहते हैं। टर्म्स थोड़ी नई होंगी आपके लिए, कंफ्यूज होंगे आप शायद थोड़ा सा, लेकिन जब इनको आप अलहदा से आराम से देखेंगे तो ये आसान चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन हैं बस। क्वार्क्स, पहली बात एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद होता है जिससे मिलकर कोई चीज़ बनती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मीजोन्स एंड बेरियंस। अभी हमने ऊपर बात की थी हाइड्रॉन्स क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, और क्वार्क्स के मिलने से जो हाइड्रॉन्स बनते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं। मतलब क्वार्क से मिलने से यहाँ तो मीजोन्स बनते हैं या बेरियंस बनते हैं। मीजोन और बेरियंस यू नो डैट दोनों हाइड्रॉन्स होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क की 6 टाइप्स होती हैं, ठीक है। और हमें पता है कि हर जो पार्टिकल होता है उसका एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। तो इससे मुराद अगर 6 तरह के क्वार्क्स हैं तो 6 ही एंटी क्वार्क्स होंगे, ठीक है। और एक और यहाँ बात याद रखनी है कि क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट क्वार्क्स जो हैं वो खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली इनकी एग्जिस्टेंस को हमने वेरीफाई किया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। मतलब 2 क्वार्क हो और एक एंटी क्वार्क हो तो वो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, मीजोन बना देते हैं। और 3 क्वार्क्स जब मिलते हैं तो वो एक बेरियन बनाते हैं। हाइड्रॉन्स की 2 टाइप्स थी, मीजोन्स और बेरियंस। तो जब 2 क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क मिले तो मीजोन बन जाता है, और जब तीनों क्वार्क मिले, 3 क्वार्क्स मिले तो फिर एक बेरियन बन जाता है। अब ये बुक पे भी टेबल मौजूद है, ये दोनों आप यहाँ भी मैंने बनाया हुआ कि क्वार्क्स जो हमने 6 टाइप्स कही थी, 6 तरह का जो क्वार्क होता है उनके नाम क्या हैं, उनके सिंबल क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है। नाम पहला जो होता है वो अप है, अप यू फॉर अप, उसकी सिंबल यू है, और इसके ऊपर जो चार्ज है। अब यहाँ पे जितने भी क्वार्क्स हैं इनके ऊपर अगर आप चार्ज देखो तो यह बात याद रखने वाली ये है कि जो क्वार्क्स के ऊपर चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज होता है, बट एक सूरत में फ्रैक्शंस में होता है। तो जैसे आपके सामने अप क्वार्क जो है इसके ऊपर पॉजिटिव 2/3 ई चार्ज है। ई आपको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2/3 ई, 2/3 0.66 होता है, मतलब ये फ्रैक्शनल चार्ज है। डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 ई चार्ज होता है। स्ट्रेंज क्वार्क है, इसके ऊपर -1/3 ई चार्ज होता है। चार्म क्वार्क है, इसके ऊपर पॉजिटिव 2/3। और ये सारे इस तरह आपने 6 देख लेने। 2 ही सिर्फ फ्रैक्शन है, 2/3 और 1/3। 6 टोटल क्वार्क्स हैं, 3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वार्क्स जो पॉजिटिव हैं, अप क्वार्क पॉजिटिव है, चार्म क्वार्क पॉजिटिव है, और टॉप क्वार्क पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी जो रह गए हैं डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क, ये तीनों क्या हैं, नेगेटिव है, ठीक है। अब जितने भी 2/3 पॉजिटिव क्वार्क्स हैं वो 2/3 उनके ऊपर चार्ज है, ठीक है। ये देखें अप क्वार्क पॉजिटिव है 2/3, चार्म क्वार्क पॉजिटिव है 2/3 पॉजिटिव, और टॉप क्वार्क 2/3। जो नेगेटिव है वो माइनस में 1/3, ठीक है। 2 ही फ्रैक्शंस हैं, इनको याद रखना। अब एंटी में क्या होगा, एंटी क्वार्क में ये सारा उलट हो जाएगा, तो नाम इसका फिर क्या होगा, ये इधर मैंने एंटी क्वार्क, ये जो है सारे, ये वाला जो टेबल है ये एंटी क्वार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है वो है यू के ऊपर बार लगाया हुआ, मतलब ये अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल है, तो मतलब एंटी अप क्वार्क है, ठीक है। तो यू के ऊपर डैश लगाइए, और यहाँ पे चार्ज इसके ऊपर क्या था, +2/3 ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, मतलब उलट हो जाएगा, चार्ज की जो पोलैरिटी है, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। डाउन क्वार्क, डाउन एंटी क्वार्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा +1/3। तो
तो इसी तरह एंटी क्वार्क्स जो हैं वो भी 6 तरह के हैं और वो भी 3 पॉजिटिव हैं 3 नेगेटिव हैं। जो क्वार्क्स पॉजिटिव थे उनके एंटी क्वार्क्स क्या होंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग बुक से देखते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थी। ठीक है, आपको सारी तीनों पहले ही बता दी हुई हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, आर फोटॉन्स एंड लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखें इन्होंने बस फोटॉन्स और लेप्टॉन्स की बात की कि एंटी पार्टिकल्स हैं, और आगे ये भी बात कर दी कि हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं, बट आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और हेड्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं, और किन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं उनको क्वार्क्स कहते हैं। अब साइंटिस्ट जो हैं अब वो बिलीव करते हैं कि ऑल मैटर बिलोंग्स टू इधर क्वार्क ग्रुप और लेप्टॉन ग्रुप। देखें ये क्या है, लेप्टॉन ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है, क्वार्क ग्रुप है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी मैटर जो है वो या तो इस लेप्टॉन ग्रुप में फॉल करता है या तो फिर क्वार्क ग्रुप में फॉल करता है। ठीक है, आगे ये 6 तरह के टाइप्स क्वार्क्स ही हैं जो हमने पहले भी देख ली हैं, आपको दिखाई हैं। ये उनके हैं और ये उनके क्या हैं, एंटी क्वार्क्स हैं। हेड्रॉन्स आर पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आपको पहले बता दिया। और ये कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और मीजॉन्स जो हैं वो हेड्रॉन्स होते हैं। द पार्टिकल्स इक्वल इन मैस और ग्रेटर देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड बेरियंस, मतलब जिनका मैस प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, ये प्रोटॉन के इक्वल होता है, उनको बेरियन कहते हैं। और जिनका मैस जो होता है वो प्रोटॉन के मैस से कम होता है उनको मीजॉन्स कहते हैं, पहले भी आपको बता दिया। लेप्टॉन्स क्या होंगे, लेप्टॉन्स आर पार्टिकल्स विच डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पहले भी आपसे बात कर ली है। और इलेक्ट्रॉन म्यूऑन्स, अब ये वर्ड म्यूऑन है और यहाँ पे जो हमने पढ़ा ये मीजॉन, ठीक है। और न्यूट्रिनोज आर लेप्टॉन्स, ये लेप्टॉन्स होते हैं। क्वार्क्स में यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने नहीं थी लिखी वो एक ये हिस्ट्री टाइप है कि ये क्वार्क थ्योरी किसने इनिशिएट की थी, आपने बंदों के नाम याद रखने हैं। पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, मतलब दो क्वार्क, पेयर से मेरा जोड़ा दो। पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, मतलब दो क्वार्क हो और एक एंटी क्वार्क हो तो क्या बन जाता है, मीजॉन। और 3 क्वार्क्स जब मिलते हैं तो बेरियन बन जाता है। ठीक है, इट इज सपोज्ड एट it is proposed that there are 6 quarks, पहला अप डाउन स्ट्रेन चार्म टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो चार्जेस ऑन दीज आर फ्रैक्शनल और वो टेबल पे लिखे हुए हैं। अब प्रोटॉन की बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। एक जो प्रोटॉन होता है वो बेटा उसके अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। ये प्रोटॉन इज एज्यूम्ड to be made up of 2 up quarks and 1 down quark। ये फिगर में बताया भी हुआ है, फिगर देखें ज़रा, ये हमारे पास फिगर है, ये U अप क्वार्क है और ये दूसरा अप क्वार्क है, तो 2 अप क्वार्क हो गए और एक ये क्या है, डाउन क्वार्क है। तो इनके मिलने से क्या बन गया है, प्रोटॉन बन गया है। अब चार्ज ज़रा देखें, अप क्वार्क के ऊपर चार्ज पॉजिटिव 2/3, फिर अप क्वार्क है पॉजिटिव 2/3 और डाउन क्वार्क के ऊपर क्या है, -1/3। इन सबको जब ऐड करेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, 1। मतलब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1e, हमें पहले भी पता है। तो ये बात वेरीफाई हो रही है यहाँ पे। तो प्रोटॉन जो आपने याद रखना है, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रॉन इज एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क एज शोन इन द फिगर। ये अब न्यूट्रॉन आ गया, ये अप क्वार्क है, U फॉर अप क्वार्क, और ये भी डाउन क्वार्क है और ये भी डाउन क्वार्क है। तो अब इनके देखते हैं, अप क्वार्क के ऊपर चार्ज कितना था, पॉजिटिव 2/3, डाउन के ऊपर -1/3, डाउन के ऊपर -1/3, सबको ऐड करेंगे तो 0। मतलब न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यही हमने देखे थे। यहाँ एक और बात देख लेते हैं, करंटली दी हंड्रेड्स of hadrons can be counted for in terms of 6 quarks and their anti-quarks। मतलब हमने कहा था ना क्वार्क से मिलके क्या बनते हैं, हेड्रॉन्स मिलते हैं। तो वही उसने बात की है कि जो हंड्रेड्स ऑफ हेड्रॉन्स जो हैं वो बन सकते हैं किस तरह, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स की मदद से। और ये भी हमने बात पहले भी देखी है कि इट इज़ बिलीव डैट क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, ये खुद ब खुद नहीं पाए जाते बल्कि इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इनडायरेक्टली वेरीफाई हुई है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर और हमारी बुक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब भी कोई आप चैप्टर याद करें, पढ़ें, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके साथ ये जो समरी होती है उसको भी एक दफ़ा देख लिया करें। ये सारे चैप्टर का खुलासा होता है, जितने भी हमने इस चैप्टर के अंदर की पॉइंट्स पढ़े होते हैं, की डेफिनेशन होती हैं, वो डेफिनेशन लिखी होती हैं। जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखी हुई है,
उसके बाद न्यूक्लियॉन्स क्या आते हैं, और ये सारे आपने पॉइंट्स देख लेने हैं, ठीक है। इस तरह आपका सारा चैप्टर एक दफ़ा रिवाइज हो जाता है। जिस तरह ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर लिखी हुई हैं, ये 5 या 4 हमने जो फोर्सेस पढ़ी हैं वो हैं, और ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ग्रुप थे अभी हमने जो पढ़े हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रॉन्स आ गए हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये लेक्चर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ मेरा नहीं रब्ता हो सका, उन सब के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर हम लोग इंशाल्लाह जो हैं हर रोज़ कोई 1 या 2 पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। लाहौर बोर्ड के अंदर जितने भी पास्ट पेपर्स अभी तक हो चुके हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह आपकी घर बैठे कुछ ना कुछ तैयारी होती जाएगी। और जिन बच्चों के पास नहीं है इंटरनेट की एक्सेस, तो या तो सबके पास होती है आजकल, ये समझ लें लेम एक्सक्यूज़ कह सकते हैं। तो वैसे ये जितने लोगों के साथ हो सकता है आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। ये मैं अपना लेक्चर व्हाट्सएप पे जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स अटैच हुए उनके साथ शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि सबके लिए आसानी हो। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो इसका भी मैं लिंक जो है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में यूट्यूब में इसका लिंक डाल दूँगा। और अगर आपको कोई समझना चीज़ आए तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। वैसे तो आसान चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा बुक पे भी रीड करें। इस लेक्चर को लेते हुए आप साथ वीडियो को अगर नहीं समझ आती 2-3 दफ़ा देखें, और साथ बुक और पेंसिल रखें, और साथ जो भी आपको मैं बता रहा हूँ चीज़ें वो अंडरलाइन करें, उनको 1-2-3 दफ़ा देखें, याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। घर में रहें, सेफ़ रहें, और मुल्क पाकिस्तान और सारी दुनिया के लिए दुआ करते रहें ताकि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निजात दिलाए। थैंक यू सो मच। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर।